वरुण और धवन दोनों ही एक दूसरे के बड़े गहरे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते। वरुण एक सब्जी वाले का बेटा था तो धवन एक साहूकार का। वे दोनों एक साथ ही स्कूल में जाया करते थे। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। धवन हमेशा स्कूल में अव्वल आता तो वरुण दूसरा। धवन अमीर था, फिर भी उसे इस बात का घमंड नहीं था। लेकिन उसके स्वभाव में एक खामी थी, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। बच्चों, हर बार धवन क्लास में अव्वल आता है और वरुण दूसरा, लेकिन इस बार का रिजल्ट अनोखा है। इस साल वरुण ने धवन को पीछे छोड़कर अव्वल स्थान हासिल किया है। उसकी इस सफलता पर हमें उससे बधाई देनी चाहिए। वरुण अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश था, तो दूसरी तरफ धवन को अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे धवन, तुम अकेले क्यों बैठे हो? चलो समुद्र में जाके डुबकियां लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुमने चीटिंग करके पहला नंबर हासिल किया है। ये तुम क्या बोल रहे हो धवन? तुम्हें पता है मैं कभी चीटिंग नहीं करता। धवन की इन कड़वी बातों से वरुण दुखी होता है। वो रेत पर कुछ लिखने लगता है। आज धवन ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे धोखेबाज कहा। वरुण के लिखे वो शब्द पढ़कर धवन अपने आप पर शर्मिंदा हो जाता है। ये मैंने ठीक नहीं किया। वरुण एक अच्छा दोस्त है, वो कभी चीटिंग नहीं करेगा। उसने अपनी मेहनत से पहला नंबर हासिल किया है। मुझे तो उसकी इस कामयाबी पर खुश होकर उसे बधाई देनी चाहिए थी, जैसे वो हमेशा मेरी कामयाबी पे खुश होकर मुझे दिया करता था। और मैंने क्या किया? मैंने उसे धोखेबाज कहा। लगता है वरुण अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। धवन ये सोच ही रहा था कि अचानक उस किनारे पर भगदड़ मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे वो बच्चा डूब जाएगा, कोई बचाओ उसे, बचाओ। ये तो वरुण है। अपने दोस्त को समुद्र में डूबता देख धवन तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ पर आता है। वो समुद्र में छलांग लगाकर वरुण की तरफ बढ़ने लगता है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। घबराओ मत दोस्त, मैं आ रहा हूँ, हिम्मत मत हारना। मैं आ गया दोस्त। धवन, तुमने अपनी जान मेरे लिए जोखिम में डाल दी। तुम मेरे दोस्त जो हो। तभी समुद्री सुरक्षा रक्षकों की टीम लॉन्च में से वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों को सुरक्षित लॉन्च पर चढ़ा लेती है। तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया है बच्चे। We salute you. शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वरुण, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले गुस्से में आकर मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। धवन की इस बात पर वरुण मुस्कुराता है। वरुण उसे एक बड़े से पत्थर के पास ले आता है। वरुण उस बड़े से पत्थर पर कुछ लिखने लगता है। तुम ये क्या कर रहे हो वरुण? कुछ देर पहले जब मेरा तुमसे झगड़ा हुआ था तब भी तुमने रेत पर कुछ लिखा था, और अब यहाँ ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि कौन सी यादों को संभालना है और कौन सी यादों को मिटाना है, ये हमें तय करना होता है। मतलब मैं अभी भी नहीं समझा। जो कड़वी बात तुमने मुझसे कही वो मैंने कब की भुला दी, उस रेत पर लिखे शब्दों की तरह। लेकिन अब जो शब्द मैं इन पर लिख रहा हूँ वो इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं, क्योंकि ये एक अच्छी याद है और मैं इसे संभालना चाहता हूँ, इन पत्थरों पर लिखे शब्दों की तरह। अब समझे? वाह, कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। वो कहते हैं ना, कभी किसी से माफी मांग लेनी चाहिए और कभी किसी को माफ कर देना चाहिए, तभी तो रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो वरुण। और तुम भी। चलो अब घर चलते हैं। बस 1 मिनट। वरुण और धवन दोनों ही एक दूसरे के बड़े गहरे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते। वरुण एक सब्जी वाले का बेटा था तो धवन एक साहूकार का। वे दोनों एक साथ ही स्कूल में जाया करते थे। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। धवन हमेशा स्कूल में अव्वल आता तो वरुण दूसरा। धवन अमीर था, फिर भी उसे इस बात का घमंड नहीं था। लेकिन उसके स्वभाव में एक खामी थी, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था।
बच्चों, हर बार धवन क्लास में अव्वल आता है और वरुण दूसरा, लेकिन इस बार का रिजल्ट अनोखा है। इस साल वरुण ने धवन को पीछे छोड़कर अव्वल स्थान हासिल किया है। उसकी इस सफलता पर हमें उससे बधाई देनी चाहिए। वरुण अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश था, तो दूसरी तरफ धवन को अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे धवन, तुम अकेले क्यों बैठे हो? चलो समुद्र में जाके डुबकियां लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुमने चीटिंग करके पहला नंबर हासिल किया है। ये तुम क्या बोल रहे हो धवन? तुम्हें पता है मैं कभी चीटिंग नहीं करता। धवन की इन कड़वी बातों से वरुण दुखी होता है। वो रेत पर कुछ लिखने लगता है। आज धवन ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे धोखेबाज कहा। वरुण के लिखे वो शब्द पढ़कर धवन अपने आप पर शर्मिंदा हो जाता है। ये मैंने ठीक नहीं किया। वरुण एक अच्छा दोस्त है, वो कभी चीटिंग नहीं करेगा। उसने अपनी मेहनत से पहला नंबर हासिल किया है। मुझे तो उसकी इस कामयाबी पर खुश होकर उसे बधाई देनी चाहिए थी, जैसे वो हमेशा मेरी कामयाबी पे खुश होकर मुझे दिया करता था। और मैंने क्या किया? मैंने उसे धोखेबाज कहा। लगता है वरुण अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। धवन ये सोच ही रहा था कि अचानक उस किनारे पर भगदड़ मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे वो बच्चा डूब जाएगा, कोई बचाओ उसे, बचाओ उसे, बचाओ। ये तो वरुण है। अपने दोस्त को समुद्र में डूबता देख धवन तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ पर आता है। वो समुद्र में छलांग लगाकर वरुण की तरफ बढ़ने लगता है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। घबराओ मत दोस्त, मैं आ रहा हूँ। हिम्मत मत हारना। मैं आ गया दोस्त। धवन, तुमने अपनी जान मेरे लिए जोखिम में डाल दी। तुम मेरे दोस्त जो हो। तभी समुद्री सुरक्षा रक्षकों की टीम लॉन्च में से वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों को सुरक्षित लॉन्च पर चढ़ा लेती है। तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया है बच्चे। वी सल्यूट यू। शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वरुण, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले गुस्से में आकर मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। धवन की इस बात पर वरुण मुस्कुराता है। वरुण उसे एक बड़े से पत्थर के पास ले आता है। वरुण उस बड़े से पत्थर पर कुछ लिखने लगता है। तुम ये क्या कर रहे हो वरुण? कुछ देर पहले जब मेरा तुमसे झगड़ा हुआ था तब भी तुमने रेत पर कुछ लिखा था, और अब यहाँ ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि कौन सी यादों को संभालना है और कौन सी यादों को मिटाना है, ये हमें तय करना होता है। मतलब मैं अभी भी नहीं समझा। जो कड़वी बात तुमने मुझसे कही वो मैंने कब की भुला दी, उस रेत पर लिखे शब्दों की तरह। लेकिन अब जो शब्द मैं इन पर लिख रहा हूँ वो इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं, क्योंकि ये एक अच्छी याद है और मैं इसे संभालना चाहता हूँ, इन पत्थरों पर लिखे शब्दों की तरह। अब समझे? वाह, कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। वो कहते हैं ना, कभी किसी से माफी मांग लेनी चाहिए और कभी किसी को माफ कर देना चाहिए, तभी तो रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो वरुण। और तुम भी। चलो अब घर चलते हैं। बस एक मिनट,